आएंगे राजधानी लखनऊ से निखिल हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। निखिल, आपके पास आएंगे। लखनऊ चूंकि बाकी क्षेत्रों से अलग है क्योंकि यहां पर अगर हम देखें तो वीवीआईपी मूवमेंट यहां पर सबसे ज्यादा रहता है। वीआईपी यहां पर रहते हैं, मुख्यमंत्री समेत तमाम मंत्री यहां पर रहते हैं। और आज अगर हम देखें तो वोटिंग वहां पर हो रही, कैसा रुझान है, लोगों के क्या मुद्दे हैं? देखिए, लखनऊ की बात करें तो लखनऊ का मतदाता एक तरफ अपना विधायक चुनता है तो दूसरी तरफ सरकार भी चुनता है। उसका फोकस ये रहता है कि कौन सी सरकार उत्तर प्रदेश में होगी, क्योंकि लोकल मुद्दों से ज़्यादा जो है वो राजनीतिक मुद्दे हावी होते हैं लखनऊ में। तो इस बार अगर हम बात करें तो लोग जो है वो इस बात को समझ कर चल रहे हैं कि उनको सरकार किसकी बनानी है, उसको लेकर वो मतदान कर रहे हैं। कई ऐसे मतदाता हैं जो अपने विधायक से नाराज हैं, लेकिन उनका फोकस ये है कि किस पार्टी की सरकार बन रही है। तो इस तरह का रुझान लखनऊ में देखने को मिला है। 9 सीटों में 8 चूंकि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के पास थी, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पास चैलेंज है कि वो अपनी जो मौजूदा स्थिति है उसको बरकरार रखे। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के सामने ये चुनौती है कि वो अपनी सीटें एक बार फिर उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं इसमें लखनऊ में बढ़ाए। बसपा भी लगातार अपने तमाम प्रत्याशियों के साथ काम कर रही है, मतदाताओं के बीच में जा रही है। आपसे थोड़ी देर पहले बसपा सुप्रीमो मायावती ने मतदान किया, सतीश चंद्र मिश्रा ने इसी ग्राउंड में मतदान किया जहां मैं मौजूद हूं। तो मतदाता और जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके बीच का कनेक्शन लखनऊ में कुछ ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। यही वजह है कि मतदाता अपना विधायक तो चुन ही रहा है, लेकिन उसका फोकस सरकार पर है कि किसकी सरकार फोकस भी सरकार पर रहता है। चलिए ठीक है, आपके पास वापस हम लौटेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी भी जुड़ गए हैं। अवधेश जी, बहुत स्वागत है आपका। आज चौथे चरण का मतदान हो रहा है। ऐसा कहा जाता है कि अवध में जिसको ज्यादा सीट्स मिलती है उसको सत्ता की राह भी दिख जाती है। चौथे चरण का आज मतदान हो रहा है, क्या चुनाव की दिशा आज तय हो जाएगी? जाहिर है, अगर चौथे चरण का चुनाव है और केवल 3 चरण बाकी है तो आज के मतदान पर बहुत कुछ निर्भर है, दारोमदार निर्भर है। पिछली बार भाजपा ने इस 59 सीटों में से 50 सीटें जीती थी, उसको 41% वोट आए थे। तो अगर उसको सत्ता में वापस आना है और प्रभावी तरीके से वापस आना है तो उसको या तो परफॉर्मेंस दोहराना होगा या उस परफॉर्मेंस के आसपास पहुंचना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी 4 सीटों पर सिमटी थी, तो जाहिर है कि अगर उसको सत्ता में वापस आना है तो उसको अपनी सीटें काफी बढ़ानी पड़ेगी। इस पर बहुत कुछ दारोमदार, वैसे तो हर चरण पर दारोमदार निर्भर है, लेकिन ये चरण इस मायने में महत्वपूर्ण है कि इस चरण ने खासकर बीजेपी को बुरे दिनों में भी साथ दिया था। समाजवादी पार्टी को सत्ता में लाने में इस आज जो मतदान है उसमें उसके और पहले वाले तीसरे चरण के मतदान में उसकी भी भूमिका थी। तो दोनों की दृष्टियों से यह चुनाव महत्वपूर्ण है। या आज का चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हम सब जानते हैं कि लखीमपुर खीरी कांड का क्षेत्र यही है और उसको लेकर के देश में भी और विदेश में कितना बड़ा बवंडर मचा था। किसान भी उसमें मारे गए थे, दुखद मृत्यु हुई थी और बीजेपी के लोग भी कुचल के मरे थे। जो स्थिति थी उसमें केंद्रीय मंत्री के बेटे जेल गए, वो जमानत पर छूटे हैं। इसको बड़ा मुद्दा विरोधियों ने भी बनाया था, मीडिया में बड़ा मुद्दा था। तो ये भी निर्भर है कि आखिर लोगों का ध्यान रहेगा कि लखीमपुर खीरी में क्या होता है। अवधेश जी, अगर हम विधानसभा चुनाव की हम बात करें तो क्षेत्रीय मुद्दे हावी रहते हैं और लोग अपने जनप्रतिनिधि को चुनने में न सिर्फ पार्टी बल्कि प्रत्याशी की छवि भी देखते हैं। ये आज के उत्तर प्रदेश के मतदाता की सोच है, लेकिन उसके बावजूद जातीय मुद्दे हावी रहते हैं। जो जातीय समीकरण है वो हावी रहते हैं। और अगर हम देखें उत्तर प्रदेश के लिए कहा जाता है कि जो यूपी जीतता है सेंट्रल में भी जीतने में काफ़ी भूमिका जो है उनकी बढ़ जाती है। तो इस चुनाव को कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, आपके कई प्रश्न है, इसमें कोई दो मत नहीं कि भारतीय जनता पार्टी अगर 2014 में सत्ता में पहुंची, 2019 में केंद्र की सत्ता में पहुंची, तो उसमें सर्वाधिक योगदान किसी एक प्रदेश का था तो उत्तर प्रदेश का है जी। वो 73 सीटें 63, ये असाधारण विजय थी बीजेपी को। तो जाहिर है